अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हर गुज़रती वीडियो के साथ हम पाइथन को आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिकल की तरफ लेके जा रहे हैं। आज की वीडियो में आप लोगों ने लिस्ट को सीखना है। तो चलते हैं एग्जैक्ट स्लाइड की तरफ और लाइव कोडिंग की तरफ। इससे पहले आप लोगों ने जो एल्गोरिथम वाली कोडिंग की, एल्गोरिथम है क्या? पहले थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपने एक रूल्स को डिफ़ाइन कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि आपने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन में ये बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 40 देन डू दिस वन एंड इफ़ दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 60 देन डू दिस वन। आपने एक रूल डिफ़ाइन कर दिया। उस रूल को डिफ़ाइन करने के बाद आपने एक्शंस डिफ़ाइन कर दिए। दिस इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम। इस तरह सिमिलर फैशन में जिस तरह से लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो इस तरह से किया था कि अगर ये लाइन जो है वर्ड से यूज़ होती है, शुरू होती है, तो इस लाइन को प्रिंट कर दो और उसके अलावा किसी को प्रिंट नहीं करना। उसमें भी हमने एक रूल डिफ़ाइन कर दिया कि अगर लाइन जो है वो स्टार्ट विद दिस वर्ड देन प्रिंट दिस वन, अदरवाइज़ नॉट। दिस इज़ कॉल्ड डिफाइन। जब रूल डिफ़ाइन करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। आज की वीडियो में जो लिस्ट है, लिस्ट इज़ योर फर्स्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग को भी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कहा जा सकता है, लेकिन लिस्ट इज़ प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है आपके पास? अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ कंप्यूटर। ऑर्गेनाइज़ करना, कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ये स्टोर किया जाए मेमोरी में, ताकि हम उसको बाद में रिट्रीव कर सकें, उस पे कोई ऑपरेशन कर सकें, ठीक है? लाइक दैट। तो दिस इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज़ योर लिस्ट। What is not collection? Most of the variable have one value in them. तो नॉर्मल जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह से भी इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है, उसमें ये होता है कि आप जब कभी भी जो वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जो ही आप वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा आपके पास दूसरी वैल्यू के बाद वो ओवरराइट हो जाएगा। लाइक जिस तरह से हमारे पास ये कोडिंग है, कोडिंग में देखते हैं लाइक दिस वन। इसको मैं चला देता हूँ। फर्स्ट वाले सेक्शन को चलाते हैं। आज जो कोडिंग है वो हमारे पास जुपिटर नोटबुक पे है। एक्स इज़ इक्वल टू 2 है, उसको मैं प्रिंट करता हूँ और फिर मैं एक्स इज़ इक्वल टू 4 करता हूँ, तो जो पुरानी वाली वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो ये देखें, पहले 2 था, फिर एक्स को 4 किया तो 2 आपके पास खत्म हो गया। तो लेकिन आपके पास इन केस ऑफ जो क्या कहते हैं लिस्ट है, उसमें आप एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब कलेक्शन अलाउज़ यू टू पुट मैनी वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है? आप एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अ कलेक्शन इज़ अ नाइस बिकॉज़ वी कैन कैरी ऑल मैनी वैल्यूज़ अराउंड इन वन कन्वीनिएंट पैकेज। या आप एग्ज़ाम्पल में देखें, ये एक फ्रेंड्स और कैरी ऑन के नाम से जो आपके पास 2 जो हैं वो लिस्ट हैं, उसमें देखें एक से ज़्यादा आपने जो है ना वो वैल्यू स्टोर की हुई हैं। लाइक आपके पास जिस तरह से सूटकेस होता है, उसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं या लाइक दैट, उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लिस्ट कांस्टेंट क्या है आपके पास जी? लिस्ट कांस्टेंट्स आर सराउंडेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। इसका सिंटैक्स क्या है आपके पास? जो लिस्ट होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे, आइटम्स जो होंगे, वो कामा से सेपरेटेड होंगे। पहले वाले को हम इसको रन करते हैं इस सेक्शन को, तो ये देखें आपके पास ये इस तरह से प्रिंट हो गया। उसके अलावा आपके पास ये सेकंड वाले को भी आप रन करके देखें, ये इस तरह से प्रिंट हो गया। अब ये क्या आपके पास इट कैन बी इंटीजर टाइप, इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उससे कुछ इसका लेना-देना नहीं है। तो आपके पास ये देखें, ये अगर थर्ड वाली अगर हम कोडिंग को देखते हैं, इसमें क्या आपके पास फर्स्ट आपके पास स्ट्रिंग है, देन आपके पास इंटीजर है, देन आपके पास फ्लोट है। तो लिस्ट जो है वो आपके पास उसमें किसी टाइप का भी जो है वो आइटम हो सकता है। और उसके अलावा क्या है, लिस्ट एलिमेंट कैन बी एनी पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये भी हो गया। और लिस्ट कैन बी जो है ना वो एम्प्टी भी हो सकती है और ऐसा भी पॉसिबल है लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या आपके पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है। फर्स्ट क्या है आपके पास इंटीजर है, देन आपके पास जो ब्रैकेट शुरू हो जाती हैं, ये लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो ये इसका मतलब है, ये भी अलाउ करता है आपको पाइथन। और एम्प्टी आपके पास जो है वो भी अलाउ करता है। एम्प्टी में आपके पास किसी किस्म का कोई भी इंटीजर या किसी किस्म का कोई कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है? देन आपके पास क्या है जी, वी ऑलरेडी यूज़ लिस्ट। हम ऑलरेडी लिस्ट को यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि हम लोग फॉर लूप में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, आइटरेशन के लिए हमने किया था। तो आप इसको रिलेट करें, ऊपर जो आपने लिस्ट के जो सिंटैक्स आपने डिफ़ाइन किया, तो बिल्कुल उसी तरह से है कि आपके पास ब्रैकेट होगी और ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके पास आइटम आएँगे, वो सेपरेटेड बाय कॉमास होंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से ही। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी लिस्ट को यूज़ कर चुके हैं, लेकिन हमने डिफ़ाइन नहीं किया। तो हमने फॉर लूप की आइटरेशन के लिए इसको इसी तरह से यूज़ किया। लिस्ट एंड डेफिनिट लूप
आपके पास लिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा। इससे पहले हम लोग जो हैं वो स्ट्रिंग को भी यूज़ किया था, लेकिन इसको थोड़ा-सा उससे डिफरेंट है। आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्रेंड्स के नाम से आपने जो है एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आपके पास 3 आइटम है, एक अज़हर है, इतराम है, मुबशर के नाम से, ठीक है? अब जो दूसरा आपके पास नीचे फ्रेंड है, ये आपके पास एक आइट्रेशन वेरिएबल है, जो क्या करेगा आपके पास आइट्रेट करेगा। आइट्रेशन जो उसकी होगी इन के ज़रिए पहले अज़हर पे जाएगा, फिर ये एहतराम पे जाएगा और फिर मुबशर पे जाएगा। लाइक स्ट्रिंग उस तरह से नहीं होगा। स्ट्रिंग में जो है ना वो हम क्या करते थे, करैक्टर टू करैक्टर होता था। इसमें नहीं है, आपके पास एक आइटम आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा आ जाएगा। इसमें ये करैक्टर नहीं होंगे कि पहले ए पे जाएगा, फिर जी पे जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब है इसमें आपके पास 3 आइटरेशंस हो जाएँगी। तो इसको उससे कन्फ्यूज़ आपने नहीं करना। तो इसको मैं रन करता हूँ, इस सेक्शन ऑफ कोड को देखें। आपने पहले क्या किया, हैप्पी न्यू ईयर अज़हर आ गया आपके पास। इसका मतलब उसने आइट्रेट किया पूरे पहले आइटम पे। फिर एहतराम के साथ हुआ, फिर मुबशर के साथ हुआ और एट द एंड आपने फॉर लूप से बाहर निकल के डन को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अगर आप इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं ना, क्योंकि पाइथन का कुछ लेना-देना नहीं है कि आपने फ्रेंड्स जो है लिखा है या फ्रेंड लिखा। तो मीन्स अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, कन्फ्यूज़ होती हैं, तो आप बेशक सिंपल जो नॉर्मली वेरिएबल हैं एक्स, वाई, ज़ेड यूज़ कर लें। सेम आप इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं। तो अपने आप को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है? वो ज़रा मीनिंगफुल बनाने के लिए नाम से तो उस तरह से कर लिया। अ, लुकिंग इनसाइड द लिस्ट है बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। इसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आप उसका लोकेशन दे के आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये अज़हर जो है ये 0 लोकेशन पे है, एहतराम जो है वो 1 लोकेशन पे है और मुबशर जो है वो आपके पास 2 लोकेशन पे है। तो इसकी जो आपके पास लोकेशन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एहतराम आ गया। लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल से मुराद ये है कि आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो स्ट्रिंग्स हैं, वो इम्यूटेबल हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी एग्ज़ाम्पल भी ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट है, आपके पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसकी 0th जो लोकेशन है, पोज़ीशन है, उसमें मैं कैपिटल बी की बजाय जो है ना वो स्मॉल बी को मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपको ट्रेस बैक एरर दे देगा। ये देखिए उसने, इसका मतलब है उस लिस्ट को नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ उस पे ऑपरेशन किए, अपर लोअर, लेकिन वो अपर लोअर उस पे ऑपरेशन होता है, लेकिन वो उसको नहीं चेंज करता, बल्कि आप वो ऑपरेशन करके किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने जो फ्रूट है आपके पास, उस पे लोअर का जो है ना वो मैंने ऑपरेशन लगाया। जितने भी उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं अपर केस हैं, सब के सब जो है वो लोअर केस में कर दो और लोअर केस में करने के बाद एक्स में सेव कर दो। वो फ्रूट को जो है ना आपके पास उसको चेंज नहीं करेगा। पहले मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ, फिर फ्रूट को भी करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा कि फ्रूट उसने चेंज नहीं किया। ये देखें, आपने जो लोअर केस का ऑपरेशन उस पे हुआ, वो एक्स में चेंज हो गया, एक्स में स्टोर हो गया और एक्स में तमाम के तमाम जितने भी उसके कैरेक्टर हैं वो इस्तेमाल हो गए। लेकिन दोबारा हमने फ्रूट को प्रिंट किया, तो हमने देखा फ्रूट में पहला जो लेटर कैपिटल था उसी तरह से कैपिटल आया। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। दूसरे केस में जो हमारे पास लिस्ट है वो म्यूटेबल है। जैसे आपके पास ये देखें, ये एक आपने लिस्ट डिफाइन की, मैं इसको रन करता हूँ सेक्शन को, तो ये आपके पास आ गया। अब मैं इसकी जो सेकंड पोजीशन है व्हिच इज़ 0 1 2, तो वहाँ पर 41 की बजाय मैं 28 जो है ना वो इसको जो है ना वो साइन कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या हमारे पास वो चेंज होगा। और ये साइन करने के बाद मैं उसी में जो लोटो आपके पास लिस्ट है उसी में मैं सेव कर रहा हूँ। किसी अनदर वेरिएबल में नहीं सेव कर रहा, क्योंकि मैं लोटो को ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो उस अपर केस में आपने देखा था आपके पास ट्रेस बैक एरर आ गया था। इस सेक्शन को ये देखें, ये क्या जी, अनमैच्ड व्हाट इट इज़, सेल इन 17 लाइन 1 14 अनमैच्ड दिस वन, ओह सॉरी 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 दिस वन, ओके ओके ओके, व्हाट इट इज़, सॉरी टू से, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉपी पेस्ट में थोड़ी सी गलतियाँ हो गई हैं जी। कंट्रोल वी और दिस वन सेक्शन 2 कॉमा। अब जी हमारे पास पोजीशन क्या आ जाती है, 0 1 2 26 की जगह हमारे पास चेंज होगा, ठीक है? 26 की जगह हमारे पास 28 आ जाएगा। इसको हम इस सेक्शन को रन करते हैं। सो देखें, 2 14 28 मीन्स आपने म्यूटेबल है, आपके पास जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, आपने प्रॉपर्ली उसको चेंज कर दिया। हेलो, हाउ लॉन्ग इज़ द लिस्ट, जिस तरह से आप स्ट्रिंग के केस में उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते थे, तो इस केस में भी आपको उसी तरह से लिस्ट भी जो है ना वो आपको उसकी लेंथ भी पता चल जाएगी। लेंथ फंक्शन से आप उस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये पहले केस में आपके पास क्या है जी, स्ट्रिंग है। मैं स्ट्रिंग को रन करता हूँ, तो इसकी हमें लेंथ पता चल जाएगी 16। इसमें देखिए करैक्टर काउंट कर रहा है, ठीक है? HELLO देन स्पेस
ENGR.AGHER, इसने करैक्टर काउंट किए। लेकिन इन केस ऑफ लिस्ट आपके पास जो है वो आइटम टू आइटम चलेगा, करैक्टर टू करैक्टर नहीं चलेगा। ये सेकंड जो केस है ये आपके पास लिस्ट है, तो 1 2 3 4 टोटल आपके पास इसकी लेंथ क्या आएगी, 4 आ जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ तो ये लेंथ आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। आपके पास रेंज एक आपके पास फंक्शन है जो क्या करेगा, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। आप जो भी उसमें पैरामीटर नंबर एंटर करेंगे तो उससे एक लेस, 0 से स्टार्ट होके 1 लेस जो है ना आपको आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 4 लिखा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 1 2 3 मिलेगा, ठीक है। और रेंज आप 0 to 4 मिलेगा, लाइक दैट, ठीक है। दिस वन प्रिंट 0 1 2 3 इस तरह से होता है, या आप उसने डिफाइन कर दिया 0 to 4 आपके पास रेंज आ गई, ठीक है। और अगर इसी तरह से ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 इज़ नॉट इंक्लूडेड, इसमें आपके पास 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर मैं इसमें 5 कर देता हूँ तो आपके पास, इसको मैं रन करता हूँ, प्रिंट रेंज 0 टू आपके पास 5 इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओके। देन आपके पास एक और है जी, फ्रेंड्स है, ठीक है। तो आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स। फॉर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से ही, यूजिंग आपके पास एक रेंज फंक्शन को लेते हुए आप फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो हमारे पास ये है जी, फ्रेंड्स के नाम से आपके पास एक लिस्ट है, दैट इज़ अज़हर, एहतराम, मुबशर। तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ गई। अब आप क्या कर रहे हैं कि प्रिंट लिस्ट आपके पास आ जाए, दिस इज़ नॉट लिस्ट, सॉरी। एट फर्स्ट 1 मिनट में इसको रन करके देख लेता हूँ, लाइक दिस वन। ओके, दैट्स गुड, 0 1 2। ओके, अबव केस में भी हम अगर इसको कर दें LIST कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें उसी तरह से ये रेंज दे देगा, दिस वन, एंड वी नीड ऑफ अनदर ब्रैकेट, दिस वन, ओके। तो इस केस में भी लिस्ट रेंज ऑफ 5, वी हैव अनदर ब्रैकेट लाइक दिस वन, ओके, ठीक है जी। ये देखें अबव केस में मैंने कहा था 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होने के बाद आपके पास 1 2 3 4 तक जाएगा, 1 लेस नंबर तक जाएगा। सो अब लो केस में हम फॉर लूप के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या जी, अब आपने क्या किया, लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, आपको नंबर देगा ना, 1 2 3 आपको नंबर देगा जो भी है। उसने नंबर दिया तो 3 नंबर आ गया, तो अब हमने क्या किया, रेंज फंक्शन उस पे अप्लाई कर दिया। आपके केस में वो रेंज फंक्शन आ जाता है, दिस इज़ योर रेंज फंक्शन। तो ये रेंज फंक्शन एक्चुअली इसमें क्या जाएगा, 3 चला जाएगा। इसमें आपके पास 3 इंटर हो गया। तो अब 3 के करस्पॉन्ड आपने लिस्ट जनरेट करेगा, किसकी लिस्ट क्या होगी, 3 से 1 लेस और 0 से स्टार्ट होगी, जो कि आपके पास क्या है, 0 1 2 आपके पास एक लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आप क्या करना चाहते हैं, इसको फॉर लूप में यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से ही। जैसे हमारे पास एक फ्रेंड है, फ्रेंड के 2 तरीके हैं फॉर लूप। तो अब पहला वाला जो है ना वो थोड़ा-सा एफिशिएंट वे है, लेकिन दोनों वे आप सीख लें। तो इसमें ये देखें, पहले वे में आप जस्ट सिंपल जो है ना वो आपके पास एक लिस्ट है, अज़हर, एहतराम और बशर, आप आइटरेट कर रहे हैं उसी तरह से जैसे अबव केस में हमने किया, फ्रेंड इन फ्रेंड्स के करके आपने इसको सिंपल आइटरेशन किया, तो आपके पास ये आइटरेशन 3 टाइम हो गई है। फ्रेंड जो है वो 3 टाइम जो है लिस्ट जो है ना आपके फ्रेंड्स के नाम से जो लिस्ट है उसमें 1 2 3 टाइम जो है ना वो आइटरेट हो रहा है। लेकिन दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं, आप रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। रेंज फंक्शन एक्चुअली क्या करेगा कि आपके पास वो उसमें आ जाएँगे, एक लिस्ट बन जाएगी, जितनी भी आपके पास लेंथ है उसकी रेंज बन जाएगी, 0 1 2 3। तो उस तरह से आप उसको आइटरेट कर रहे हैं। और नीचे आप जो है ना इस केस में देखें तो आपके पास जो पोज़ीशन है फ्रेंड्स ऑफ 0, क्योंकि आई में जो है ना वो वैल्यू चली जाएगी, फ्रेंड ऑफ 1 फिर आई में वैल्यू चली जाएगी, फ्रेंड ऑफ 2। तो इस तरह से अज़हर, एहतराम, बशर इसमें आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसको पहले रन कर लें, फिर हम इसको कर लेते हैं साथ में। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैं ठहरे इधर से इसको हम ज़रा-सा संभाल कर लेते हैं। एनीहाउ, हुआ ये जी, इस केस में, ये लास्ट केस में आपके पास क्या है जी, फॉर आई इन रेंज, ये जो फंक्शन है रेंज, ये आपके पास क्या दे रहा है जी, आपको लिस्ट दे रहा है। अब लिस्ट कितनी देगा, जो इसके अंदर पैरामीटर, इसके पैरामीटर के अंदर आपने नंबर लिखना है 1 2 3 4 5, वो तो आप लिख नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लेंथ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो लेंथ फंक्शन आपको एक्चुअली क्या दे देगा, आपको ये इसकी लेंथ दे देगा, विच इज़ 3। सो इसका मतलब है कि आपके केस में रेंज ऑफ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, रेंज ऑफ 3 हो जाएगा। आर ए में तो ज़रा सा थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वैसे अबव जो फॉर लूप है वो थोड़ा सा इससे बेहतर है। एनीहो, रेंज ऑफ 3 है। अब रेंज ऑफ 3 आप जो ही आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0, ओके,
लिस्ट इस तरह से बनेगी ना, 1 जैसे ये ऊपर केस में बन गई और 2, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। रेंज का यही काम है, वो लिस्ट बनाता है। जो भी उसमें नंबर लिखे हैं उस लाइन की रेंज बन गई 0 1 2। अब नीचे आए हैं तो आई आइट्रेट करेगा। आई क्या करेगा एक्चुअली, जाएगा इसमें जो इनके इसमें जो रेंज में जाएगा, पहले 0 पे जाएगा, तो आई में 0 चला गया इट्स, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ 0 में अजर आ जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में इसको मार्क करेगा आई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑफ 1 वो आपके पास एहतराम आ जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई जो है 2 को जो है ना वो मार्क करेगा, और फ्रेंड्स ऑफ 2 जो है वो आपके पास मुबशर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास सारी की सारी प्रिंटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।